दोस्तों, ओशो कहते हैं कि स्त्री किसी पुरुष की देह से नहीं, उसकी ऊर्जा से आकर्षित होती है। शब्दों से नहीं, उसके कंपन से, उसके वाइब्रेशन से, उसके आसपास फैले उस मौन से, जिसमें वह खुद को सुरक्षित, स्वीकारा हुआ और देखा हुआ महसूस करती है। स्त्री के भीतर प्रेम की इच्छा तब जन्म लेती है जब पुरुष की आंतरिक ऊर्जा उसके हृदय को स्पर्श करती है। ये स्पर्श शारीरिक नहीं होता, यह एक ऐसा स्पर्श है जो आंखों के पार, शब्दों के पार, सीधे आत्मा तक उतर जाता है। ओशो कहते हैं, प्रेम ऊर्जा का नृत्य है, दो चेतनाओं की मुलाकात है, और जब पुरुष के भीतर सही ऊर्जा हो तो स्त्री उसके सामने स्वयं ही खुलने लगती है। वह सहज होती है, कोमल होती है, उसके भीतर निकटता, अपनापन और अंतरंगता की एक सौम्य लहर उठने लगती है। पुरुष की पहली ऊर्जा होती है अंदर की स्थिरता। स्त्री नदी की तरह है, बहती, बदलती, भावनाओं से भरी हुई, और पुरुष पर्वत की तरह हो जाता है जब वह अपने भीतर ठहराव पा लेता है, जब वह परिस्थितियों से नहीं टूटता, जब वह गुस्से और बेचैनी में नहीं बहता, जब वह मौन में एंकर्ड रहता है, तो स्त्री के भीतर एक अजीब सी सुरक्षा जन्म लेती है। वहीं से उसके भीतर आकर्षण का पहला बीज पड़ता है। ओशो कहते हैं, स्त्री वहां फूलती है जहां पुरुष डोलता नहीं, और यही स्थिरता उसके भीतर निकट आने की इच्छा जगाती है, क्योंकि उसके शरीर का गहरापन तभी खुलती है जब दिल सुरक्षित महसूस करता है। धीरे धीरे पुरुष की दूसरी ऊर्जा उतरती है, उसकी उपस्थिति। आज की दुनिया में लोग साथ होते हुए भी साथ नहीं होते। एक हाथ में फोन, दिमाग कहीं और आंखें कहीं और भटकती रहती हैं। लेकिन जब एक पुरुष सचमुच उपस्थित हो, पूर्ण रूप से, तो स्त्री उसे महसूस करती है। उसकी आंखों में टिके हुए मौन को महसूस करती है, उसकी सांसों की लय में खुद को समर्पित होते हुए महसूस करती है। उपस्थिति सबसे गहरा चुंबक है। उसके सामने स्त्री का हृदय पिघलने लगता है, और उसके भीतर एक मीठा सा खिंचाव पैदा होता है। एक ऐसी चाहत जो सिर्फ देह की नहीं, समग्र मिलने की होती है। फिर आती है पुरुष की तीसरी ऊर्जा, उसकी कोमलता, उसकी करुणा। ओशो कहते हैं, कठोर व्यक्ति प्रेम के लिए अयोग्य है। जब पुरुष स्त्री की भावनाओं को दबाता नहीं, उन पर हंसता नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है, तो स्त्री उसके सामने खुल जाती है। वह अपने भीतर की परतें उतार देती है। उसका बचपन, उसकी कमजोरियां, उसके डर, सब कुछ सामने आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है, यह आदमी मुझे जज नहीं करेगा। उस पल में स्त्री के भीतर एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनता है, और यही जुड़ाव बाद में निकटता की गहरी इच्छा का रूप ले लेता है। पुरुष की चौथी ऊर्जा होती है उसका जीवन उद्देश्य। जब पुरुष खोया हुआ, दिशाहीन, हर कदम पर डगमगाने वाला होता है, तो स्त्री उसे महसूस तो करती है, पर उसके भीतर कोई कंपन नहीं उठता। लेकिन जब पुरुष अपने जीवन की दिशा में चल रहा हो, किसी लक्ष्य की आग उसके भीतर जल रही हो, तो उसकी ऊर्जा बेहद जीवंत हो जाती है। जीवन में जुनून रखने वाला पुरुष स्त्री के भीतर भी जुनून जगाता है, और उस जुनून में एक प्राकृतिक आकर्षण पैदा होता है, जिसमें उसकी इच्छा गहराती है। उसके भीतर एक नर्म से कंपन उठता है, जैसे किसी ने उसके भीतर बड़ी हल्की सी घंटी बजा दी हो। और अंत में पुरुष की पांचवी और सबसे सुंदर ऊर्जा, स्वीकृति और आत्मविश्वास। ऐसा पुरुष खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता, न अपने भीतर किसी कमी को छुपाता है। वह अपने दोषों, अपनी कमजोरियों, सबके साथ सहज होता है। उसके अंदर यह सहजता और यह भरोसा इतनी कोमल, इतनी आकर्षक वाइब्रेशन बन जाती है कि स्त्री उसके पास एक फूल की तरह खुल जाती है। ऐसे पुरुष के सामने वह महसूस करती है, मैं वैसी ही अच्छी हूँ जैसी हूँ। और जब स्त्री अपने अस्तित्व को स्वीकारा हुआ महसूस करती है, तभी उसके भीतर प्रेम, स्पर्श और निकटता का सबसे प्राकृतिक, सबसे गहरा भाव जागता है। ओशो कहते हैं, प्रेम दो शरीरों का मिलन नहीं, दो ऊर्जा क्षेत्रों का संगम है। और जब पुरुष की ऊर्जा संतुलित होती है, जब उसमें ठहराव हो, उपस्थिति हो, कोमलता हो, जीवन का उद्देश्य हो और आत्मविश्वास हो, तो स्त्री के भीतर इच्छाएं दबती नहीं, वे खिलती हैं, वे बहती हैं, वे सुगंध की तरह उसके चारों ओर फैल जाती हैं। इन ऊर्जाओं के साथ पुरुष को किसी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती।
आकर्षण पैदा करना नहीं पड़ता। स्त्री स्वयं उसकी ओर खींचने लगती है, स्वयं उसके पास खुलने लगती है, क्योंकि ऊर्जा का ये नृत्य प्रकृति के नियमों से चलता है, जबरदस्ती से नहीं। और यही ओशो का संदेश है। प्रेम को पैदा मत करो, बस अपनी ऊर्जा को सही कर लो, प्रेम स्वयं आ जाएगा।